नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में भक्ति, शक्ति और सेवा के सबसे बड़े प्रतीक हनुमान जी पर एक इन डेप्थ स्टडी है। हमारा मेन फोकस रहेगा शूरवीरता के विरोधाभास पर, यानी द हीरोइक पैराडॉक्स। तो चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस अध्ययन के मुख्य पड़ाव कुछ ऐसे होंगे। हम शुरुआत करेंगे उनकी दिव्य उत्पत्ति और बचपन से, फिर समझेंगे भगवान राम के प्रति उनकी सर्वोच्च भक्ति को। इसके बाद बात होगी लंका की ऐतिहासिक उड़ान की, पर्वत उठाने वाले चमत्कार की और अंत में एक रक्षक के रूप में उनकी आज की विरासत की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, दिव्य उत्पत्ति और बचपन। किसी भी महान व्यक्तित्व को समझने के लिए उनकी जड़ों को समझना सबसे जरूरी है। अब इनका जन्म माता अंजना और वानरराज केसरी के यहाँ हुआ था, लेकिन जो बात इनके जन्म को सच में ईश्वरीय बनाती है वो है वायुदेव यानी पवन देव का विशेष आशीर्वाद। इसी आशीर्वाद ने आगे चलकर उनके असाधारण भाग्य की और उनकी शूरवीरता की नींव रखी। इस संदर्भ में एक शब्द बार बार आता है जिसे हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए, पवन पुत्र। इसका सीधा सा अर्थ है पवन का पुत्र। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उस अनंत गति और अजेय शक्ति का प्रतीक है जो उन्हें पवन देव से मिली थी। एक तरह से ये उनके चरित्र का सबसे अहम हिस्सा है। अब जरा उनके बचपन की उस घटना की कल्पना कीजिए। स्वभाव से बेहद चंचल इस बालक ने आसमान में उगते हुए सूरज को देखा और उसे एक चमकता हुआ स्वादिष्ट फल समझ लिया। और यकीन मानिए, उन्होंने सीधे छलांग लगा दी उसे खाने के लिए। एक छोटे से बच्चे की ये छलांग इतनी विशाल थी कि सारे देवता भी इसे देखकर सचमुच हैरान रह गए थे। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर, राम के प्रति सर्वोच्च भक्ति। यहीं पर वो विरोधाभास या कह लीजिए वो पैराडॉक्स सामने आता है जो हमारी आज की स्टडी का मुख्य विषय है। जरा सोचिए, एक तरफ है अकल्पनीय अथाह शारीरिक बल और दूसरी तरफ है राम के प्रति बिल्कुल विनम्र भक्ति। जब उनकी भेंट भगवान राम और लक्ष्मण से हुई तो ये असीम शक्ति हमेशा हमेशा के लिए एक विनम्र सेवा में बदल गई, बिल्कुल निस्वार्थ। यही वो बात है जो उन्हें एक सच्चा हीरो बनाती है। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे भाग की, लंका की उड़ान। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब इस समर्पित शक्ति का पहला सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। ये मिशन पूरी तरह से एक्शन से भरा था। पहला कदम था विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार करना और लंका पहुंचना। दूसरा, माता सीता को खोजना और उन्हें भगवान राम का संदेश देना। और फिर जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी आग से पूरी की पूरी लंका नगरी को ही भस्म कर दिया। क्या कमाल का शौर्य था वो। इसी के साथ हम पहुंचते हैं चौथे भाग पर, पर्वत से उद्धार। ये घटना भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण के बीच के गहरे रिश्ते को बचाने के बारे में है। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी तुरंत हिमालय गए, लेकिन जब वो उस खास बूटी को पहचान नहीं पाए तो उन्होंने कोई देरी नहीं की, वो पूरा का पूरा पहाड़ी उठा लाए। मतलब शक्ति का ऐसा अकल्पनीय प्रदर्शन साहित्य में शायद ही कहीं और देखने को मिले। लक्ष्मण जी के प्राण बचाने वाले इस असाधारण काम ने बहुत गहरा असर डाला। बुद्धि, बल और अटूट निष्ठा, ये वो तीन गुण थे जिनका ये इतना अद्भुत संगम था कि भगवान राम भी इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। और इसी घटना ने भगवान राम की नजरों में उन्हें हमेशा के लिए सर्वोच्च स्थान दिला दिया। और अब हम आते हैं अपने अंतिम भाग पर, रक्षक की विरासत। पौराणिक कथाओं से निकलकर आज के समय में उनकी क्या अहमियत है, इसके लिए एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल होता है, संकट मोचन। इसका सीधा मतलब है संकटों को दूर करने वाला। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये उपाधि एक शाश्वत रक्षक के रूप में उनकी भूमिका का सम्मान करती है। तो आज के दौर में इस अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? आज भी लाखों लोग इस दृढ़ विश्वास के साथ उनकी आराधना करते हैं कि इससे साहस में असाधारण वृद्धि होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकटों से मुक्ति मिलती है। ये सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि आज भी एक जीता जागता विश्वास है। अब इस अध्ययन को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अनंत शारीरिक बल और पूर्ण विनम्रता का ये जो अनूठा मिश्रण है, वो एक सच्चे शूरवीर की हमारी परिभाषा को कैसे बदल देता है।
क्या असली ताकत दूसरों पर राज करने में है या फिर खुद को किसी महान उद्देश्य की सेवा में पूरी तरह समर्पित कर देने में? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।